हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और उस मूवी का नाम है लॉकडाउन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि अनीता नाम की लड़की और उसकी फ्रेंड सपना बाहर से आई होती है और अनीता रो रही होती है और सपना को बोलती है इसके बारे में किसी को बताना मत और ख़ास करके मेरे घर वालों को पता नहीं लगना चाहिए। देन मूवी स्टार्ट होती है और अनीता की फैमिली के बारे में दिखाया जाता है। उसके घर में उसके पापा मम्मी दादी और उसकी छोटी बहन रह रही होते हैं। अनीता अपने लिए जॉब ढूंढ रही होती है पर उसे जॉब नहीं मिलती। एक दिन उसे ऑफ़र आया होता है लेकिन वो नाइट शिफ्ट के लिए काम था इसलिए उसने और उसके घर वालों ने मना कर दिया। अनीता की एक क्लोज़ फ्रेंड होती है उसका नाम सपना और वो दोनों हर बात एक दूसरे को शेयर करती है और कुछ भी बात नहीं छुपाती एक दूसरे से। देन अगले सीन में दिखाया जाता है कि अनीता के पापा जिनका नाम सुरेश है उनको दिखाया जाता है जो वेल्डिंग की दुकान पर किसी के नीचे काम करते थे और जो दुकान के मालिक जिनका नाम लिविंगस्टन है। अरे भाई, देख रहे हो तेलुगु मूवी में इंग्लिश नाम। तभी वहाँ पर लिविंगस्टन की बेटी आती है और बोलती है मेरी कॉलेज की फ़ीस भरनी है और लिविंगस्टन उससे पैसे दे देता है। उसकी बेटी डॉक्टर की तैयारी कर रही हो। देन अगले सीन में लिविंगस्टन और सुरेश दुकान पर काम कर रहे होते हैं। तभी लिविंगस्टन के फ़ोन पर फ़ोन आता है और रोते हुए सुरेश को बोलता है कि मेरे को पुलिस स्टेशन ले चलो। फिर सुरेश लिविंगस्टन को पुलिस स्टेशन ले जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ उसकी बेटी और बेटी का पति सभी वहाँ पर होते हैं। लिविंगस्टन बहुत रोता है अपनी बेटी के सामने और उसके पैर भी पकड़ता है क्योंकि उसकी बेटी ने उस लफंगे आदमी से शादी कर ली थी। पर वो अपने पापा की बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है अपने लफंगे पति के साथ। इसी बात पर सुरेश को अपनी दोनों बेटियों पर गर्व था क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। देन अगले पार्ट में दिखाया जाता है कि सुरेश और उसकी फैमिली लिविंगस्टन के घर जाती है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। सो गाइस, ये पार्ट बहुत ट्विस्ट से भरा है और सुनने में भी मज़ा आएगा। चलो शुरू करते हैं। एक दिन अनीता अपनी फ्रेंड प्रिया को कॉल करती है जॉब के लिए और प्रिया उसे शाम को आने के लिए बोलती है। लेकिन प्रिया अनीता को शाम के टाइम उसे कोई क्लब पार्टी में ले जाती है जहाँ पर सब अपनी पीक पर थे। समझ रहे हो? तभी प्रिया वहाँ पर एक लड़के से मिलाती है जॉब के सिलसिले के लिए। वो लड़का उसे 1 महीने के बाद आने को बोलता है। देन अनीता को वहाँ पर अच्छा सा लगता है। तभी सभी वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। तभी अनीता को अपनी क्लोज फ्रेंड सपना को कॉल करती है और पार्टी के बारे में बताती है। फिर सपना ने अनीता को बोला चली ही गई है तो चिल कर एंजॉय कर, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। पर अनीता ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसकी मम्मी उसे डांटती है लेट नाइट आने पर। इस पे सपना कहती है मैं तेरी मम्मी से बात करती हूँ और तुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले लेती हूँ जिससे तेरी मम्मी को बिलीव हो जाएगा तू मेरे पास ही है, टेंशन की कोई बात नहीं। देन अनीता की मम्मी मान जाती है और उससे रुकने के लिए बोल देती है। अब आगे जो हुआ वो आप खुद ही देखो। फिर अनीता भी डांस करती है और शराब पी लेती है जिससे वो वहीं गिर जाती है। फिर प्रिया और वो लड़का उसे क्लब के रूम में सुला देते हैं और अनीता सुबह अपने घर चली जाती है। पर अनीता का सर दर्द बहुत ज़ोर से हो रहा होता है और वो टैबलेट भी लेती है फिर भी वो दर्द कम नहीं हो रहा होता है। देन वो चेक करवाने जाती है और डॉक्टर अनीता की पल्स चेक करती है और बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। बट अनीता ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और इन बातों पर बिलीव नहीं करती। इसलिए डॉक्टर उससे सोनोग्राफी करवाने को बोलती है और अगले दिन अनीता और सपना हॉस्पिटल जाते हैं सोनोग्राफी करवाने के लिए और डॉक्टर उससे कांग्रेस किया और अनीता और सपना हॉस्पिटल से बाहर आ गई और सपना अनीता से पूछती है ये सब कैसे हुआ, लेकिन अनीता को कुछ नहीं पता था और वो दोनों बहुत टेंस्ड हो गई थी। देन अनीता अबॉर्शन कराने का सोचती है और दूसरी तरफ कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे थे। अगले दिन अनीता और सपना मेडिकल्स पर जाती है, अबॉर्शन के लिए गोलियां मांगती है लेकिन सभी मना कर बिना डॉक्टर के एडवाइस गोली लेना मतलब मौत के बराबर है। इसलिए एक भी मेडिकल वाला नहीं मानता और धीरे धीरे प्रेगनेंसी के मंथ्स बढ़ते जा रहे थे। एकदम एक दिन दोनों फ्रेंड्स एक ऐसे मेडिकल वाले के पास जाते जो उन्हें एक डॉक्टर के नंबर और एड्रेस देता है और वो दोनों उसके पास जाती है और वो डॉक्टर अबॉर्शन के 30,000 रुपये मांगता है और इस कारण अनीता अपनी दूसरी फ्रेंड से पैसे जमा करती है और कुछ सपना ने दे दिए थे। देन एडवांस में 20,000 पहले जमा करवाने जाती है। देन अनीता जाती है अबॉर्शन करवाने सपना के साथ लेकिन उस डॉक्टर को भी कोरोना हो गया था और वहीं
और ना ही वो किसी के फ़ोन उठा रहा था। जो 10,000 रुपये थे वो उस डॉक्टर के कंपाउंडर ने ले लिए थे। अनीता उधर ही रोने लग जाती है और फिर वो अपने घर चली जाती है। तभी अनीता की सोसाइटी में कोरोना पॉजिटिव आ गया और उसकी सोसाइटी सीज कर दी गई 1 महीने के लिए। और दूसरी तरफ अनीता के पेट बाहर आ रहा था, इसके लिए वो पेट पर बेल्ट बांधती थी और उससे उल्टियाँ भी होती थी और वो सबसे छुप छुप के उल्टियाँ करती थी क्योंकि किसी को पता ना लग जाए। 1 महीने के बाद बैरिकेड हटने के बाद अनीता उसी मेडिकल वाले के पास जाती है और उसकी पैर पकड़ती है। फिर वो मेडिकल वाला उससे पूछता है कितने महीने हो। अनीता ने बोला 4.5 महीने हो गए। तब उस मेडिकल वाले ने कहा ये तो बहुत रिस्की है। फिर वो वापस मना कर देता है। अनीता फिर से उसके पैर पकड़ती है और उसके सामने गिड़गिड़ाती है। फिर वो मेडिकल वाला अपने एक दोस्त को कॉल करता है और उससे केस के लिए बारे में कॉल करता है और उससे केस के बारे में बताता है और बोलता है पैसे ज़्यादा ही मांगना और उसमें से 10% मेरे। दैन मेडिकल वाला मान जाता है और वो अपने दोस्त का एड्रेस देता है। अगले दिन अनीता और सपना उसके पास जाती है और उसने केस के 50,000 रुपये मांगे प्रमोशन करने के लिए। अनीता बेचारी क्या करती, इसलिए वो मान गई। अगले दिन अनीता और सपना दोनों ने 40,000 रुपये जमा करके वहाँ चली जाती है, पैसे देती है और वो साफ मना कर देता है इन पैसों से ऑपरेशन करने के लिए। फिर सपना और डॉक्टर की बहस हो जाती है और डॉक्टर उसे मना कर देता है ऑपरेशन के लिए। देन अनीता उसके सामने जाके गिड़गिड़ाती है, उसके पैर पकड़ती है, फिर भी वो नहीं मानता। लेकिन डॉक्टर उसको बोलता है एक शर्त पे मैं मानूंगा, अगर इस ऑपरेशन के तुम 70,000 रुपये दो तो मैं ये ऑपरेशन कर दूंगा। लेकिन अनीता के पास पैसे नहीं थे, इसलिए अनीता ने तो रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर दी थी। तभी डॉक्टर ने उससे एक ऐसी चीज़ मांगी। डॉक्टर ने कहा मैं 50,000 रुपये में कर दूंगा पर तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा। आगे तुम समझ ही गए होंगे। फिर डॉक्टर उसके साथ दुष्व्यवहार करता है और उसका ऑपरेशन भी हो जाता है और अनीता जीते हुए भी मर चुकी थी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।